नारायण 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 नारायण। अच्छा, अब संध्या की वेला है। आप लोग जरा कमर सीधी करके बैठो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और दाहिने नथुने से श्वास लो, भगवान का नाम जपो, बाहें से छोड़ो, बाहें से लो, नाम जपो, दाएं छोड़ो। ऐसा 10 बार करो। संध्या की बेला प्राणायाम स्वास्थ्य को और बुद्धि को बढ़ाने वाले, भगवान की भक्ति में सहायक है। एक बार श्वास अंदर रो, पहले तो दाएं लिया, बाहें छोड़ा, बाहें लिया, दाएं छोड़ा। 10 से 12 बार ऐसा करने के बाद लगभग दोनों नाड़ियां, इंडा और पिंगला खुल जाएगी। फिर दोनों नथुनों से श्वास लिया, रोका और थोड़ा सा जप किया और श्वास लगभग 1 मिनट अंदर श्वास रोक सको तो बहुत सारी बीमारियों को मिटाने की क्षमताएं तुम्हारे स्वास्थ्य में, शरीर में उभरने लगेगी। फिर श्वास छोड़ दिया, 2-3 श्वास ऐसे लिए, फिर श्वास बाहर फेंक दिया और 40 सेकंड श्वास बाहर रहे और उसमें पेट को अंदर खींचा, जरा सा बाहर। पेट की खराबियां और हृदय की खराबियां ठीक होने में बड़ी मदद मिली थी। ऐसे 7 बार श्वास, 1 बार अंदर रोका श्वास, 1 बार बाहर, इस प्रकार दोनों मिलाकर एक प्राणायाम। अंदर रोकते तो आभ्यंतर कुंभक और बाहर रोकते तो बहिर कुंभक। 7 से 10 आभ्यंतर और बाह्य कुंभक किए तो छुपे हुए रोग के कण और पाप के संस्कार नष्ट होने लगेंगे और आपकी मांत्रिक शक्ति, अगर दीक्षा वीक्षा लिया है तो उसके जप से 10 गुना प्रभाव विकसित होगा। अगर अमावस्या के दिन जपते हैं, पूर्णिमा के दिन जपते हैं, अथवा होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी आदि पर्व के दिन जपते हैं तो 1 बार जप किया हुआ 10,000 बार हो जाता है। तो आप लाख काम छोड़कर भी नहा धोकर जप में लगना, ये प्राणायाम करना और फिर ओमकार का जप वाला मंत्र करना, बहुत सारी समस्याओं को हटाने वाला पुण्य और सूझबूझ तो बढ़ेगी, लेकिन मृत्यु के बाद जीव गर्भ लेता है, गर्भ मिले न मिले और नाली में बहता, वो दुर्भाग्य कट जाता है। मरना है ये बात पक्की, और मरना है तो जन्म लिया, और जन्म नहीं लिया तो प्रेतों के भटके अथवा पितरलोक में गए। लेकिन आपकी पुण्याई ऐसी होनी चाहिए कि आप अनाथ होकर न मरो, अपने नाथ के साथ का आपका संबंध पक्का हो जाए। और नाथ जो है वो समर्थ जगत नियता परमेश्वर है और प्राणी मात्र के परम सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, सबका अंतर आत्मा हूं, ऐसा जो जानता है उसे शांति मिलती। मनुष्य की मांग है सुख और शांति। सुख बाह्य सुविधाओं का आश्रय लेकर आता है, लेकिन शांति अपने सूझबूझ और सद स्वभाव से आती है। जो अशांत है उसको सुविधाएं भी सुख नहीं दे सकती, और जो शांत है उसे कम सुविधाएं अथवा असुविधा भी दुख नहीं दे सकती। तो शांत होना आपके वश की बात है। आप चाहते हुए भी सब इच्छाएं पूरी होती नहीं। हम जो चाहते वो सब होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। तो जो हम चाहें वो जबरदस्ती हो ये बात नहीं, लेकिन चाह को हम मिटा सकते हैं, और चाह मिटने से शांति, और शांति से सामर्थ्य और सुख
स्वतः मिल जाता है। इसीलिए कोई चाह न पूरी हुई तो उस चाह को याद करते करते दुखी होना निगुरे और अज्ञानी और मूर्खों का काम है। चाह पूरी हुई तो ठीक, अगर अपने तरफ से पुरुषार्थ किया और नहीं पूरी हुई तो चाह की पूंछड़ी मत पकड़ो, भगवान की शरण पकड़ो। चाह चमारी चुहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाही हुई वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आई फिर भी, जो अभी नहीं है आएगी तो फिर चली जाएगी, लेकिन जो अभी है बाद में रहेगा। और पहले था वो आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नान्य कहो से भी सत्य। उस सत्य स्वरूप तुम्हारे परमेश्वर स्वभाव में, उसको धन्यवाद दो कि मेरी चाह पूरी नहीं हुई तो तेरी मर्जी पूर्ण हो। जिसमें तेरी मर्जी हो, जिसमें मेरी भलाई होगी वही होगा। वाह वाह। अपने तरफ से शास्त्रीय ढंग से ईमानदारी से पुरुषार्थ करो, लेकिन सभी चाहें अपने सुख सुविधा की पैदा हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। आपको सुखी होना हो तो आप उद्योगी बनिए, उद्योगी बनिए। और उपयोगी बनिए। मेरे काम ये कर ले, दूसरे का उपयोग करना ही कोई बड़ी बात नहीं। उद्योगी बनिए, उपयोगी बनिए और सहयोगी बनिए। सासू का ये कर्तव्य है, ये बहू के हिस्से नहीं आता है सोचना। माँ का बाप का ये कर्तव्य है, ये हमारे सोचने में हमारा ये कर्तव्य कि माँ बाप की सेवा कर ले, सासू ससुरे की सेवा। अपने अपना कर्तव्य निभाओ, उनके कर्तव्य का आप निर्णायक मत बनो। इससे भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। पर निंदा सम अघन गरेशा, बहू की, बेटे की, बेटी की, पड़ोसी की, एक दूसरे की निंदा करना सुनना, इससे अपना हृदय भी खराब होता है और सामने वाला देर सबेर सुनता है तो हमारे लिए उसके दिल में भी स्नेह के बदले नालत अथवा नफरत अथवा असहयोग पैदा होता है। इसलिए आप उद्योगी, उपयोगी और सहयोगी बनिए। अनुद्योगी, अनुपयोगी, असहयोगी या निंदक बनने की गलती ना करें। भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने और दिन भर जो सत्कर्म अच्छे कर्म हुए हैं रात्रि को थोड़ा सा सिंहावलोकन करो। तेरी कृपा है, कर्म करने की सत्ता भी तेरी, कर्म करने की इंद्रियां भी तेरी और कर्म करने का संसारी क्षेत्र भी तेरा। मुझे तूने तेरा प्यारा बनने के लिए अवसर दिया। अगर गलती पाप हो गया तो मेरी वासना से हो गया, मेरी नासमझी से हो गया। मेरी वासना और नासमझी मिटा, तेरी समझ और प्रीति का दान दे प्रभु, दोबारा ये गलती ना करो। ऐसे क्षमा याचना करके रात्रि को आप सो बिस्तर पर बैठ गए। जैसे शक्कर की बोरी गिरती ऐसा बिस्तर पर न गिरो, बिस्तर पर बैठ गए। शाम को हाथ पैर धो लेना। रात्रि को गीले पैर अथवा गीले कपड़े अथवा गीले बदन कभी शयन नहीं करना चाहिए। उत्तर के तरफ सिराना करके सोओगे तो रोग और बीमारियां और अकाल मृत्यु पीछा नहीं छोड़ेगी। पश्चिम के तरफ सिराना करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। पूर्व अथवा तो दक्षिण के तरफ सिराना करके सोने की तैयारी करो, लेकिन तनिक बैठ जाओ, भगवान का नाम लो थोड़ा। और जहां कमरे में आराम करते हो उस कमरे को भगवान के नाम से वाइब्रेट कर दो। हरि ओम 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 हरि ओम। राम 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 राम, शिव शिव ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 आरोग्य। हरि ओम 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 आनंद। हरे राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, शिव शिव शंभो भोलेनाथ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
शिव ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम हरि 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 ओम। जय हो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, हरि नाम की ताली से हाथ पावन, हरि नाम सुनने से कान पावन, हरि नाम उच्चारण से जीवा पावन, और हरि को प्यार करने से तुम स्वयं प्यारे। हरि ओम 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 हरि ओम। राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो। हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 हिम्मत। राम 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 प्रेम। शिव 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 भक्ति। शंभो भोलेनाथ। जैसे जनरेटर घूमता है तो विद्युत बनती है, और विद्युत से हमारा गीजर अथवा हमारा पंखा, लाइट, टीवी आदि चलते, सारे इंस्ट्रूमेंट में जान आ जाती। ऐसे ही भगवान का नाम रिपीट करने से एक ऊर्जा बनती है। जब आप हाथ ऊपर करके जोर से हास्य करते तो पेट और छाती के बीच डायाफ्राम में जो स्पंदन होता है, उससे सात्विक आंदोलन और दिव्य रस की धाराएं धीरे धीरे शुरू होती है, जिससे पाचन तंत्र, रोग प्रतिकारक शक्ति और प्रसन्नता आदि प्रकट होती है। भगवान ने कहा, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। और वेद में कहा है, सब कुटुंबी प्रार्थना करें कि हम विनोदी स्वभाव के रहें। कुटुंबियों को प्रार्थना करना चाहिए कि हम विनोदी स्वभाव के रहें, उद्यमी रहें और सुख सुविधा संपन्न करें और दूसरों को कराएं। ऐसा वेद ने आज्ञा दी। तो कमाना, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन केवल अपने लिए ही उपयोग लाना, अंदर के शांति का अवहेलना करके बाहर की सुविधा भोग भोग कर विकारी विलासी बनना, ये खतरे से खाली नहीं है। संयमी, सदाचारी, उद्योगी, उपयोगी और सहयोगी बनना चाहिए। तो इस प्रकार रात्रि को सोते समय लेट गए, श्वास अंदर आया राम, बाहर आया एक, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आया दो। ऐसे श्वासोश्वास गिनते गिनते आप सो गए तो रात की नींद तुम्हारी 6 घंटे की भक्ति में बदल जाएगी। बिल्कुल पक्की बात है। भय, शोक, तनाव तो दूर होगा और भक्ति का रंग लगेगा। फिर सुबह उठोगे तो थोड़े शांत मना होकर बैठ जाना, 2-4 मिनट शांत बैठे और भगवान को नमस्कार कर। बाद में अपने जीवन में जो रोजी रोटी में, स्वास्थ्य में कोई भी कमी या गड़बड़ हो तो उसके बारे में सुबह सोच लेना।
फिर धरती पे पैर रखा, नहा धो के मंत्र के पहले ये जो प्राणायाम बताए वो कर लिया, तो फिर मंत्र 10 गुना फलदायी हो जाएगा, कभी कभार 100 गुना तो कभी 1000 गुना। आपके मंत्र जाप की 1 करोड़ की संख्या हो जाती है, फिर भले आपने 15,215 जप किए हैं, लेकिन कोई 100 गुना, कोई 1000 गुना, कोई 10,000 गुना, कोई लाख गुना हो गया हो, तो फिर आपको जन्माक्षर के जो 12 स्थान है, पहला स्थान बदला हुआ मिलेगा, जन्म स्थान जन्माक्षर का, तन स्थान की शुद्धि होगी, रजोतमो गुण नाश होगा, सत्व गुण की वृद्धि होगी, रोग और पापों के बीजों का नाश होगा और शुभ स्वप्न आने लगेंगे। जब आपको स्वप्ने में संत के, देवता के, भगवान के दर्शन होने लगे तो आप समझ लेना कि 1 करोड़ मंत्र की संख्या परमेश्वर ने मान ली है। आपको हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर का ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि कंप्यूटर जिसने खोजे ऐसे मनुष्य बनाने वाला परमेश्वर की कितनी सुंदर व्यवस्था है। अगर दुगना जप हो जाए तो जन्माक्षर तुम्हारी जन्म कुंडली का धन स्थान शुद्ध हो जाएगा, कुटुंब स्थान शुद्ध होगा, धन की प्राप्ति के लिए आपको इधर उधर ज्यादा परिश्रम अथवा ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप अपनी छाया को पाने के लिए चिंता या परिश्रम नहीं करते, छाया तुम्हारे पीछे पीछे आती, ऐसे ही रोजी रोटी आपके साथ ही चलेगी कहीं भी जाओ चाहे। मैं तो सब कुछ छोड़कर बैठ जाता, फेंक के बैठ जाता, फिर भी खिलाने वाला खिलाने को क्या क्या लीला करता, तो ऐसा कई बार मैंने करा। फिर 3 गुना जप हो जाए तो आपका जन्माक्षर का, जन्म कुंडली का जो तीसरा घर है, सहज स्थान, ये ज्योतिषी लोग जानते हैं जो मैं भाषा बोल रहा हूँ, जन्म कुंडली का तीसरा स्थान है सहज स्थान, वो शुद्ध हो जाने पर आपके द्वारा असाध्य कार्य सधने लगेंगे और सभी लोग आपको स्नेह करेंगे। ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये समझ में आए वो बात बता रहा हूं कि 3 करोड़ जप हो जाए तो आपसे असाध्य कार्य सधने लगेंगे और लोग आपसे जो नफरत करते थे वो भी प्रीति करेंगे। मंत्री होना सबके बस की बात नहीं, और मंत्री होने के बाद कुर्सी टिकाए रखना भी मंत्रियों की ताकत नहीं है। जयराम जी की मंत्रियों की ताकत नहीं कि अब मिली हुई कुर्सी टिकाए रखे, 5 साल में तो चले जाते या 2 बार आते तो तीसरी बार चले जाते, क्या ख्याल है। लेकिन ये तो आपके बस की बात है कि 3 करोड़ जप हो जाए, और 3 करोड़ 1 2 3 नहीं, कभी 1 जप और 100 गुना हो जाए, इस प्रकार का, तो असाध्य कार्य सधने लगेंगे, सभी स्नेह करने लगेंगे। अगर 4 गुना जप हो जाता है तो आपका जन्म कुंडली का चौथा स्थान, जिसे सुख स्थान बोलते हैं, वह शुद्ध हो जाएगा। शरीर और मन के आघात आपको इतना दुखी नहीं करेंगे। मंत्र दीक्षा के पहले जितना मान अपमान की चोटें लगती थी, जितना भय या चिंता या इधर उधर की बुराइयों में गिर जाते थे, दीक्षा लेने के बाद इतनी गिरावट नहीं आती। बोलते बापूजी आपने चमत्कार कर दिया, चमत्कार की कुंजी में देता हूं, तुम अपने आप चमत्कार कर लो। 4 गुना जप हो गया तो मन और शरीर के आघात आप पर नहीं पड़ेंगे। थोड़ी बीमारी होती और आघात ज्यादा पड़ता, लोग ऑपरेशन के शिकार बन जाते, अकारण डर के मारे हार्ट फेल हो जाते, लेकिन वो फिर नहीं पड़ेगा। अगर 4 गुना जप हो गया, 5 गुना हो गया तो जन्म कुंडली का 5वां स्थान आपका पुत्र स्थान, विद्या स्थान शुद्ध हो जाएगा और अपुत्रवान को आप पुत्र प्रदान कर सकते हैं, और अच्छा संबंध और विद्वान बनने में भी आप सफल हो सकते हैं, और दूसरे को विद्वान बनाने में भी आपकी तपस्या काम करेगी। अविद्वान को विद्वान बनाने की योग्यताएं आपकी विकसित हो जाती। अगर 6 गुना जप हो जाए तो आपका शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपसे कोई दुश्मनी या शत्रुता करे तो आपको उससे भिड़ने की जरूरत नहीं है, कुदरत उसको ठीक करेगी। सद्बुद्धि लिया तो ठीक है, नहीं तो कुदरत का कहर उस पर पड़ जाएगा। ऐसे कई दृष्टांत। मीरा को सताने वालों की चिंता मीरा ने नहीं किया, और मीरा को सताने वालों को ऐसे ऐसे चमत्कार मिले कि तौबा पुकार। तुलसीदास को सताने वालों को ऐसे ऐसे मिले,
नानक जी के लिए निंदा करने वालों को ऐसी ऐसी चपेटे लगी। गुरु ग्रंथ साहब में गुरुवाणियों में आता है, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत का निंदक बगड़ रूप हो जाए, संत के निंदक को मिले सजाए। इस प्रकार अगर आपका 6 गुना जप हो जाता है तो शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। शत्रुओं का प्रभाव अथवा शत्रुओं की दाल आपके सामने भिड़ने में नहीं गलेगी और बिल्कुल आप निश्चिंत आनंदित होकर जिएंगे। अगर 7 गुना जप हो जाता है तो स्त्री स्थान, जन्म कुंडली का 7वां स्थान है स्त्री स्थान, शुद्ध हो जाएगा। लग्न न होने वाले प्रतिकूलताएं दूर हो जाएगी, दाम्पत्य सुख अनुकूल हो जाएगा। अगर 8 गुना जप हो जाए तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाएगा। आप जिस गाड़ी में, मोटर में, जहाज में या व्हीकल में हो, किसी निमित्त एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन आपके इतने जप है तो दूसरों की भी रक्षा होगी और आपकी अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। अकाल मृत्यु नहीं, चाहे पाकिस्तान में बापूजी चले जाए, एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं ले गए थे। यही सफ़ेद धोती और सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा पाकिस्तान में सत्संग करके आ गए, कराची में खुले मैदान में। बैन सिंह तो सिक्योरिटी के बीच भी बेचारे उड़ाए गए, राजीव इंदिरा जी। तो पुण्याई भी रक्षा करती है भगवान की। अपने किसी का बुरा भी तो नहीं सोचते और मंगल ही सोचने से मंगल ही मिलता है। 8 गुना जप होने से आपका अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर 9 गुना जप हो गया तो धर्म स्थान शुद्ध हो जाएगा। जिस इष्ट देव का आप मंत्र जप करते हो वो इष्ट देव प्रकाश में फिर प्रकट हो जाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। जैसे समर्थ रामदास के मंत्र था, जय जय समर्थ रघुवीर सीताराम सीताराम। सीताराम जी प्रकट हुए, उनसे वार्तालाप हुआ। तुकाराम महाराज का रुकोबा रुकोबा कृष्ण विठ्ठल रुकोबा, तो राधा कृष्ण मंत्र था, तो राधा कृष्ण उनके प्रत्यक्ष हो गए। मोरिया बाबा महाराष्ट्र में गणपति जी को प्रत्यक्ष किए, इसीलिए गणेश उत्सव महाराष्ट्र में खूब मनाया जाता है। गणपति दादा मोरिया लाडू लाओ लवकरिया, इकड़म तिकड़म काय कराचा, विठ्ठल विठ्ठल बोला बाऊ, पांडुरंगा बोला। अच्छा, अगर 10 गुना जप हो गया तो कर्म स्थान जन्म कुंडली का आपका इतना शुद्ध हो जाता है कि आपका पाप कर्म नाश हो जाता है, सत्कर्ममय जीवन हो जाता है। आप जिस वस्तु को छुएंगे वो वस्तु प्रसाद हो जाएगी। जिस पर आपकी नजर पड़ेगी उसको भी सुख शांति और पुण्याय के आंदोलन मिलेंगे। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी अनाथों का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता। मैं तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की चिंता का कारण बता देता हूँ। वो चिंता व्यक्त करते हैं कि अमेरिकन बच्चे, ये अमेरिकन कॉलेजियनों, तुम साइंस में और कंप्यूटर में आगे बढ़ो, नहीं तो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हिंदुस्तानी आ रहे। हिंदुस्तानियों को मैंने युवा धन पुस्तक बांटा है, 1,38,00,000 आज से 7 महीने पहले था, अभी कितनी संख्या हो। तो इससे संयमी बच्चे बच्चियां बनते और मेहनतू हैं, अपने मेहनत से ही विदेश में जाकर सफल होते हैं। कोई दया धर्म नहीं करते। गोरे $10,000 का काम लेंगे तब $5,000 पगार करें देंगे, 5,000 का काम लेंगे तो 2,000 देंगे, ऐसे नहीं दे देते। तो हमारे बच्चे बच्चियां देश विदेश में जाते हैं तो सफल हो जाते। उनके पीछे भारतीय संस्कृति का उद्यम है, उद्यमी उपयोगी और सहयोगी स्वभाव है, जहाँ तहाँ सेट हो जाते। नहीं तो कई जगह पर तो सेकंड सिटीजन की नज़र से ही देखते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट अपने वालों को देते हैं, लेकिन अपने वाले तेरे बिना भी क्या जीना, जो आए सो खा लिया, जैसा आया सो कर लिया। अमावस्या क्या होता है, पूनम क्या होता है, संक्रांति और आद्रा नक्षत्र क्या होता है, बापूजी क्या होता है, ओम नमो भगवते क्या होता है, वो बेचारे जानते ही नहीं। इसलिए सब कुछ होते हुए भी कुछ भी उनके पास नहीं। यहाँ तक कि उनको नींद भी कुदरती नहीं मिलती है, दवाई खाने के बाद भी नींद नहीं।
कितना बेचारों को दुख है। और यहाँ तो महाराज नींद ना आती हो तो दवाई लेने की जरूरत नहीं, अभी मंत्र बताता हूँ, अच्छी तरह से नींद आ जाएगी। क्या समझते? कंपोज 5 खाने वालों को भी मंत्र दिया और अच्छी तरह से नींद आए। अभी मैं मंत्र बोलूं आपको दवाइयां आने लगेगी इसी समय। ऐसा नहीं कि अभी बोलूं और कल, अभी बोलो रात को अच्छी नींद आए, अब भी आप नींद के मूड में आ जाओगे। लेकिन मुझे तुम्हें नींद नहीं करानी है, मुझे तो तुम्हें जगाना है। ऐसा प्रयोग कई बार मैंने मंत्र का किया और लोगों को दवाइयां आने लगी, नींद का सा मूड बनने लगा। ऐसा जिनको अनुभव हुआ हो वे हाथ ऊपर करो।